Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to touch the topic of explanatory styles. There are two explanatory styles, beta. We talked about stress and its effect upon. Then we talked about the various personalities, how they they intermingle with the things, with the events, how they find particular causes in their life. So, beta, there are two explanatory styles. One is pessimistic explanatory style, and one is optimistic explanatory style. So explanatory style, सबसे पहले हम समझेंगे what exactly explanatory style is बेटा. It is attributional style. हमने attribute के बारे में पढ़ा, तो attributional जो styles हैं और ये explanatory styles मतलब it basically refers to how people explain the events in their lives. So there are three facets of how people can explain a situation. तीन तरीकों में people explain. Everybody of us, we explain that what is happening and how they perceive the events of their life. So this can influence whether they lean towards being optimistic or pessimistic. So ये तीन styles हैं जिसके बेस पे ये पता चलता है कि ये इंसान जो है ये optimistic है, ये positive है, enthusiastic है, survival of fittest रखता है, resilient है, या फिर ये depressed, pessimistic है, ये हमेशा रोता रहता है. So let us learn these three. Number one, stable versus unstable. स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल मीन्स कि जो भी घटना आपकी इवेंट आपकी ज़िंदगी में है, जो भी स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में है, जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है, क्या वो स्टेबल मीन्स हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा या वो कुछ देर के लिए है, ये समय बदल जाएगा. जैसे बुरा वक्त जो है वो हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त आता और जाता है. सो सिमिलरली ये टाइम जो जिसने आपको स्ट्रेस दे दिया है, ये स्टेबल है, ये पूरी ज़िंदगी का है, या ये अनस्टेबल है, कुछ टाइम में चला जाएगा. Second is beta, global versus local. Is the situation a reflection of just one part of your life or your life as a whole? For example, you are stressed because your dog is not well. And dog is one part of your life. You're going to college, you have a family, you have your dreams. So क्या ये इफ़ेक्ट ग्लोबल मीन्स कि ये जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में आया है, इसने आपका घर, आपका सोच, आपका जॉब, आपका एम्बिशन, आपकी हेल्थ, आपका इकोनॉमी, सब कुछ टच कर दिया है, या फिर एक एस्पेक्ट, जैसे आपकी कोई फ्रेंड इज़ नॉट वेल, वो आपसे नाराज़ हो गई है, आपका एनिमल ठीक नहीं है, या आपके पापा की सेहत इस टाइम ठीक नहीं है. सो जस्ट वन एस्पेक्ट इज़ इफेक्टेड और ऑल द इफेक्ट. सो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट कि क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, पूरी ज़िंदगी रहने वाला है या थोड़ी देर में चला जाएगा. दूसरा, ग्लोबल है या लोकल है, कि जो भी समस्या हुई है क्या वो उसने आपके सारी ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स जो हैं वो ले लिए हैं अपने चपट में, या फिर वो लोकल है. एंड थर्ड बेटा, इट इज़ लाइक, इज इट इंटरनल और एक्सटर्नल, कि डू यू फील इवेंट्स आर कॉज्ड बाय यू और बाय आउटसाइड फोर्स. क्या आप महसूस करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसका रीज़न आप हैं, आपकी लापरवाही है, आपका मोटिवेशनल, आपकी लेजीनेस, क्या वो ब्लेम आप अपने आप को दे रहे हो या फिर आप सिचुएशन को दे रहे हो. सो ये तीन स्टाइल्स जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कैसा होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर वो नेगेटिव या पेसिमिस्टिक होगा. सो रियलिस्ट जो हैं, जो रियल लोग हैं, जो रियलिटी को पहचानते हैं, दे सी थिंग्स रिलेटिवली क्लियरली, वो क्लियरली देखते हैं. बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रियलिस्ट, यू नो, वी आर नॉट रियलिस्टिक. सो मोस्ट ऑफ अस टू अ डिग्री वी एट्रीब्यूट द इवेंट्स इन आवर लाइव्स एज ऑप्टिमिस्टिकली और पेसिमिस्टिकली. द पैटर्न लुक्स लाइक दिस. See, optimistic
किसी क्राइसिस में ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब ये है बेटा कि ठीक है, सब आंधी तूफान ने तुम्हारा सब खत्म कर दिया है, वो वापस नहीं आने वाला। हम रोने का कंपटीशन, हम डिप्रेशन में जाने का कंपटीशन, हम खाना नहीं खाने का कंपटीशन कि मैंने खाना नहीं खाना है, मैं सदमे में हूँ और मैं किसी के बिना जी नहीं सकता। आप ये चीज़ तब करें जब आपका ये करने से वो चीज़, जो बुरी चीज़ हुई है, वो इंसान जो आपने खो दिया है, वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है बेटा कि अगर आपकी ज़िंदगी में यहाँ से यहाँ तक खराबी हो चुकी है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वेज, अगर आप यहाँ थे कंफर्ट लेवल पे और कुछ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ कि आप यहाँ आके गिर गए और यहाँ पे अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो सब चला गया, वो सब ख़त्म हो गया, तो आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल अगर पॉजिटिव है तो आप यहीं रुके रहेंगे। शायद आप प्रोग्रेस नहीं करें क्योंकि नुकसान बहुत गहरा है, आपने अपना फैमिली मेम्बर खो दिया है, आपने कोई ऐसी बीमारी झेली है या आपके साथ कोई हादसा हो गया है, वो सब चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। लेकिन आपका एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कि आप कैसे उन सिचुएशन को जो आपके साथ बीत चुकी है, आप यहाँ गिर चुके हैं, अब यहाँ बैठ के अब आप कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो शायद कुछ सालों तक, शायद जितनी जितनी सिवियरिटी का वो स्ट्रेस और ट्रॉमा था उतना टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आप यहाँ से धीरे 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 फिर ऊपर नहीं जाएंगे। आई हैव सीन पेशेंट्स, आई हैव सीन इन क्लिनिक मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल। आई हैव मेट विद अ गर्ल जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी और उसके मदर, फादर, ब्रदर जो हैं वो अकेले शादी में अलॉन्ग विद देयर मामू और समबॉडी, वो शादी में गए और वो शादी में नहीं जा पाई क्योंकि उसके गोल्डन पेपर्स थे 10th के, और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई भी नहीं बचा। एंड वो 10th की बच्ची जो है, शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो जैसे ही डेथ हुई शी वेंट इनटू शॉक, वो डिप्रेशन में चली गई। और उसके बाद में उसने जैसे ही होश संभाला तो उसने देखा कि रिलेटिव्स में झगड़ा पड़ गया है कि कौन इस लड़की को अपने पास रखेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे प्यार करते थे, इसलिए क्योंकि उनके घर में बहुत प्रॉपर्टी थी। तो वही बच्ची, आई थॉट शी विल डाई, द वे शी वॉज क्राइंग, द वे एवरीथिंग हैड, जिंदगी ख़त्म हो चुकी थी उसकी। लेकिन मैंने 10 ईयर्स के बाद जब उसको मैं मिली, आई सॉ शी वॉज मैरिड, शी हैड अ ब्यूटीफुल फैमिली, एंड उसने एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल से अपना घर तो बचा ही नहीं था बेटा, उन यादों को समेट के, अपने आप को संभाल के, अपने आप को सोच के कि मेरे पापा की मेहनत है, मैं किसी के हाथ नहीं जाने दूंगी। एंड शी लिव्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ, शी स्टडीड। उसका वो गम कभी भी दूर नहीं हो सकता। हम ये नहीं कहते कि ऑप्टिमिस्टिक होने से, बट वो ज़िंदा रही, वो सरवाइव की, उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उसने अपनी फैमिली बनाई, अपने माँ बाप के वंश को आगे बढ़ाया। तो ये जो यहाँ पे भी गिरना, ऐसे ही मैंने बेटा बहुत हादसे देखे हैं ऐसे, जिसमें जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं वो ज़िंदा बचते हैं। आई हैव सीन ऑप्टिमिज्म इज़ अ मिरेकल। किसी को कैंसर हुआ, उन्होंने 3 महीने में कीमो करवा के, पॉजिटिव रह के, मेडिटेशंस करके अपना कैंसर तक दूर भगा दिया। एंड आई हैव सीन पीपल जिनको हल्की सी बुखार, बीमारी, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन से सुसाइडल आइडियाज़ होते हैं और वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। सो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक आर very important beta, they are very important in my life. I have जब से मैंने optimistic explanatory styles रखे हैं बेटा, कुछ नहीं भी अगर मुझे मिलता, सब कुछ मुझे अपना आप अधूरा लगता है। और उसी टाइम जैसे ही मैं optimistic हो जाती हूँ, सो मैं गॉड से बात करती हूँ, अपने से बात करती हूँ कि आई एम अ स्पेशल चाइल्ड, आई एम डिफरेंट, इफ आई डिड नॉट गेट दिस विच एवरीबडी गेट, सो जस्ट बिकॉज गॉड हैज़ chosen me to behave different, to understand different. I'll explain you later with example. I can give you my own example also. So optimistic beta, they explain positive events as having happened because of them. वो कहते हैं अगर positive events उनकी life में हुई हैं, वो उनकी वजह से हुई हैं क्योंकि उनमें अच्छी qualities हैं. They also see them as evidence that more positive things will happen in the future. They are stable. उनको अपने पे विश्वास होता है।
वो हमेशा कहते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ गलत नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं गलत होने ही नहीं दूंगा। मुझे अपने पे विश्वास है कि आई विल नॉट लेट एनीथिंग बैड हैपन टू मी, माई फैमिली और एनीथिंग। मैं तो गॉड फेयरिंग हूँ, मैं तो अच्छे काम करता हूँ, मेरे साथ गलत नहीं होगा, और मैं हमेशा कभी एग्रेसिव नहीं होऊंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी किसी बुरी चीज़ में नहीं फंसूंगा। सो आई विल नेवर इन्वाइट ट्रबल्स इन माई लाइफ। सो एंड इन अदर एरियाज ऑफ देयर लाइफ, सो ग्लोबल। तो वो कहते हैं मेरी फैमिली के साथ गलत नहीं होगा, मेरे वर्क प्लेस के साथ, मेरी हेल्थ के साथ, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर अबाउट एवरी एस्पेक्ट। सो कन्वर्सली दे सी नेगेटिवली, जब नेगेटिव इवेंट्स उनकी लाइफ में आते हैं, सो द इवेंट्स एज नॉट बीइंग देयर फॉल्ट, दे से कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कि जिसकी वजह से नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आई है, ये एक्सटर्नल है, ये एनवायरमेंटल है। जैसे कि किसी ने कोविड-19 इन्वाइट नहीं किया था, सो ये इन्वायरमेंटल है। दे ऑल्सो सी दैम एज बीइंग फ्लूक्स, फ्लूक्स मीन्स आइसोलेटेड, दैट हैव नथिंग टू डू विद अदर एरियाज ऑफ देयर लाइव्स और फ्यूचर इवेंट्स। सो दे से कि ये जो इवेंट है ये लोकल है, ये इसने सिर्फ मेरा जैसे गंदा बॉस मिल गया, उसने अच्छा आपके साथ नहीं किया, तो यू से ओके ये बॉस ही है, एटलीस्ट घर में बीवी तो अच्छी है, बच्चे तो अच्छे हैं, और मेरी हेल्थ तो अच्छी है। सो दे ऑलवेज डोंट मेक देयर क्राइसिस ग्लोबल, बट यू नो दे मेक इट लोकल, की एक ही पार्ट है तो बाकी पार्ट्स तो मेरे अच्छे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑप्टिमिस्टिक गेट्स इन प्रमोशन, so she will likely believe it's because she is good in her job and will perceive more benefits and promotions in the future. She will be more obedient, she will be more polite, and she will be liked by all her colleagues. So if she is passed over for the promotion, it's likely because she has having an off month because of extenuation circumstances, but will be better in the future. और अगर उसको अच्छा हो रहा है, सो वो कोशिश करती है कि उसका साथ और भी अच्छा हो। Opposite to it is pessimistic explanatory style. Pessimists think in the opposite way. They believe that negative events are caused by them. कि नेगेटिव हुआ है क्योंकि वो ऐसे ही हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं मेरी तो शक्ल ही ऐसी है, जो देखेगा उसके साथ बुरा होगा। They are always negative about their own self. They don't respect their selves. So they believe that one mistake means more will come stable. They say कि मैंने ये गलती कर दी और मैं कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकती, और मैं हमेशा गलत करूँगी और मेरे ज़िंदगी में और गलत होगा, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट मी। तो वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव होंगे। एंड मिस्टेक्स इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ आर इनविटेबल। और वो कहेंगे कि अगर वर्क में मिस्टेक हुआ है तो घर आके मदर को डिप्रेस करेंगे कि मेरे पे मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मेरा फैमिली लाइफ अच्छा नहीं है, मेरी अच्छी जगह शादी नहीं होगी, मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी। सो दे क्या, अगर लोकल उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, वो उसको ग्लोबल बना लेते हैं। खाना खाना बंद कर देंगे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उनका मूड ख़राब हो जाएगा, उनके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। और अपोजिट क्या कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है अगर वर्क में तो उसको दबा के लोकल बनाते हैं ताकि उनके बाकी एस्पेक्ट्स जो हैं वो ठीक रहें। सो अ पेसिमिस्ट वुड सी अ प्रमोशन एज अ लकी इवेंट। हाँ, प्रमोशन मिल गई, किस्मत शायद थोड़ी देर के लिए अच्छी थी, अदरवाइज मुझे कहाँ मिलना था। दे विल नॉट क्रेडिट देयर ओन सेल्स दैट दे आर हार्ड वर्किंग। सो प्रॉबेबली बिकॉज दे मेडिटेट अपॉन कि एक दफ़ा मिल गई, दोबारा नहीं होगा, तो शायद दोबारा प्रमोशन मिले ही ना। सो एंड मे इवन वरी दैट शी विल नाउ बी अंडर मोर, ठीक है प्रमोशन मिल गया, ठीक है